प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करते एक बार फिर से खुदावन ने ये वक्त लम्हा बख्शा कि हम मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देने वाले हों। आज मैं आपके दरमियान एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें से आज मैं भी और आप भी हम मिलकर सीखेंगे खुदावन के कलाम में से। बेशक खुदावन का कलाम जो कि हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें हर एक को खुदावन के कलाम को सुनना है और उस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करना है, क्योंकि जब हम खुदावन के कलाम को रिसीव करते हैं अपने अंदर तो बेशक खुदावन का कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करता है और खुदावन का कलाम जो है हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डू नॉट लूज़ योर फेथ, अपने ईमान को ना खोएं। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि हम किस तरह से अपने ईमान को खोते हैं। हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है जिसके सबब से हम अपने ईमान को खो देते हैं, अपने ईमान को लूज़ करते हैं। बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में से हम देखेंगे मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी वर्स 35 से लेकर हम लोग 41 तक पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले। और उसने 7 और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक कि आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकन हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने कहा कि तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है? हवा पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, आमीन। इस रेफरेंस को हमने कई बार खुदाम के खादमीनों से भी सीखा है, और आज खुदाम ने जो मुझसे कलाम किया कि हमारा ईमान क्यों लूज़ हो जाता है, हम क्यों अपने ईमान को खो देते हैं। यहाँ जो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर खुदाम के शागिर्द और यीशु मसीह उनके साथ है, कश्ती पर सवार हैं और बहुत तेज़ आंधी और हवा चली है, जिसके सबब से शागिर्द नहायत घबरा गए और डर गए, और इस डर के मारे उन्होंने यीशु मसीह को जगाया कि क्या तुझे पता नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं और हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, और तू आराम से सो रहा है, तुझे कोई फिक्र नहीं हमारी। देखिए, ये वही शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के साथ बारहा हर जगह पर, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ हर एक मौजज़ा देखा। उन्होंने ये देखा कि खुदा यीशु मसीह किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है, 5000 लोगों को उसने खाना खिलाया, और आज उनकी ज़िंदगियों में, शागिर्दों की ज़िंदगियों में क्या है? ईमान। वो अपने ईमान को लूज़ कर रहे हैं। और वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ हर वक्त हर घड़ी उसके साथ ही रहते थे, यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, लेकिन यहाँ पर उनका ईमान क्या हो रहा है? लूज़ हो रहा है। वो ईमान को खो चुके हैं। और यीशु मसीह ने कहा, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें 39 वर्ष में, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी को डांटा और वो बंद हो गए, और क्या हुआ? बड़ा अमन हो गया। और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ शुरू से चलते आ रहे हैं और यीशु मसीह के उस बड़े कामों को, उन बड़े बड़े मौजज़ों को देख रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों के अंदर से जब उनकी ज़िंदगी में मुसीबत आई, एकदम से परेशानी आई, तो उनका ईमान क्या हो गया? लूज़। आज इसी तरह हमारे ख़ानदानों में, हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत या परेशानी आ जाती है, या हमारी हम जॉबलेस हो जाते हैं, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके सबब से हम क्या करते हैं? अपने ईमान को क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं, हम अपना ईमान खो देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है।
اور ہر ایک کو چاہیے جو اس کے پاس آئے اس کو ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جو ہم دیکھتے نہیں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ یہ ہے فیتھ، اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ تو سم ٹائم ہماری لائف میں ایسی پرابلمس آتی ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو نہیں کھونا، کیونکہ اگر ایک ایماندار زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ ایماندار زندگی کے اندر، ایمانداروں کے اندر ایمان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن زندگیوں میں ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم بہت بڑا ہی کام کر سکتے ہیں۔ بائبل کو میں لکھا ہے اگر تمہارا ایمان رائے کے دانے کے برابر ہے تو اس پہاڑ سے کہو کہ اکھڑ کر جا سمندر میں گر، تو ایسا ہی ہوگا۔ ہمارا ایمان میں بڑی پاور ہے۔ ہم ایمان سے جو مانگتے ہیں ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے، کیونکہ ایمان کو ہمارا خدا پسند کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں ایمان ہونا لازمی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے فیتھ کو لوز کریں تو ہم پر مصیبتیں، پریشانی آئیں گی۔ ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل آف یو۔